महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं। क्यों नहीं? चलो बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। लालिमा, आपको और आकाश और रजनी को लेकर दर्शन करिए, मैं दर्शन कर लूंगा। ठीक है सेनापति जी। रजनी, हाँ राजमाता, चलो बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। चलिए राजमाता। जय हो बाबा महाकाल। सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर का दर्शन हो गया। क्यों नहीं रानीमा? कितनी खुशी की बात है बहुत खुशी की बात है रानीमा कि बाबा महाकालेश्वर की कृपा से बेटा आकाश मेरी गोदी में आया ही, और बेटी आकाश के जरिए आज बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने को अवसर नहीं प्राप्त रानीमा, जब से कुंवर आकाश जी का जन्म हुआ है इस उज्जैन पूरी रियासत में खुशियां ही खुशियां है। हाँ सेनापति आज जी, उन्हीं की बदौलत आज बाबा कालेश्वर जी का दर्शन हुआ है। भोले बाबा की महिमा है। क्यों नहीं रानीमा? रानीमा, अब हम लोग चलते हैं मेले की तरफ। ठीक है सेनापति जी। ठीक है रानीमा? जय हो भोले बाबा, ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना, कभी हमारे राज्य उज्जैन में कोई कष्ट ना आने पाए। चढ़े बहु रावा हो, आए शंकर तुलावा हो, रावा हो, आए शंकर तुलावा। बैल चढ़े बहु रावा हो, आए शंकर तुलावा। कहाँ बभूत सोहे, कहाँ तिरछुलवा, कहाँ बभूत सोहे, कहाँ बभूत सोहे, कहाँ तिरछुलवा, कहाँ तिरछुलवा बाबा, कहाँ तिरछुलवा, कहाँ तिरछुलवा बाबा। कहाँ बभूत सोहे, कहाँ तिरछुलवा, कहाँ सोहे काला नगवा हो, आए शंकर तुलावा। कहाँ सोहे काला नगवा हो, राम बाबू, लंबरदार। हम लोग महाकालेश्वर धाम में हाँ पहुंच मालिक, लेकिन महाकालेश्वर धाम तो आ गए हैं। इस महाकालेश्वर धाम में हाँ ना तो महारानी दिखाई दे रही है, हाँ मालिक, ना तो सेनापति दिखाई दे रहे कोई नहीं दिख रहे हैं मालिक। हैं। ऐसा है, चलिए मेले की तरफ चलते हैं। हम लोग मेले की तरफ चलते हैं। चलिए चलो इसी वक्त चलिए। और आगे बढ़ के देखते हैं, हो चलिए सकता है मेले में वो लोग गए हों। चलिए। चलो। कहाँ बभूत सोहे, कहाँ तिरछुलवा, कहाँ बभूत सोहे, कहाँ तिरछुलवा, कहाँ सोहे काला नगवा हो, आए शंकर तुलावा। करने त्रिशूल सोहे, अंग बभूत सोहे, करने तिरछुलवा, अंग बभूत सोहे, करने तिरछुलवा।
सेनापति जी। हम लोग मेले में टहलते टहलते काफी वक्त हो गया है, आपको प्यास भी लग गई होगी। चलिए सामने बरगद का वृक्ष दिख रहा है, इसके नीचे थोड़ा आराम करिए, आप कुछ पानी वगैरह पी लीजिए, उसके बाद हम लोग वापसी करेंगे। ठीक है सेनापति जी। रजनी हाँ राजमाता। तुम जाओ ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है, बहुत जल्द आना। आप बैठिए, मैं आ रही हूँ तुरंत। ठीक पानी है। लेकर। कितनी खुशी की बात है कि आज हम लोगों को सौभाग्य मिला, बाबा कालेश्वर का दर्शन कर रहे हैं और मेले घूम रहे हैं। ये सब कुंवर आकाश की देन है, उनके आने से सब हो रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। सेनापति जी, ये रानीमा, यह बात तो रजनी की लग रही है। हाँ रानीमा, लगता है रजनी किसी संकट में है, इसलिए बहुत जल्द जाओ और जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। रानीमा, यह किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, मैं आपको अकेले से नहीं छोड़ के जा सकता। सेनापति जी, संकट में सर में रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्द जाओ और जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। ठीक है रानीमा, अगर आपका आदेश है तो मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपनी शमशीर लेके जाता हूँ, आपके काम आएगी। त्रिवार सिंह, तुम्हें रियासत की तरफ होना चाहिए था, फिर तुम इस बाबा धाम में कैसे, और इस तरह से आने का मतलब क्या है? मैं भी थोड़ा दर्शन करने के लिए आया हूँ महारानी जी, और कुछ जरूरी बातें थी तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। क्या बातें हैं जो मुझसे कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तो रानी जी दिख रही हो और बड़ी कुछ नजर रानी जी दिख आ रही हो, बड़ी कुछ नजर देख कर तेरी खुशियां है होती जगल। जन्म जब से लिया है और तेरे कोख से क्रोध की ज्वाला दिल में तुझे आज क्या हो गया मंत्री भाई, आज क्या हो गया इस तरह बात जो आज तू कर रहा, वो चैन की रानी में तू है नौकर मेरा, वो चैन की रानी में तू है नौकर मेरा, मेरे बेटे से तू जलन कर रहा। मैं सुजैन प्रांत की राजमलिका हूँ, जानता हूँ। तू मेरा नौकर है, मेरे बेटे से जलन तुझे क्यों हो रही है? नौकर क्या कर सकता है वो आज आपको पता लगेगा। मेरे बेटे से जलन तुझे क्यों हो रही है? तो बात मेरी सुनो महारानी जी, बात मेरी सुनो। महारानी जी, उज्जैन की गद्दी मेरे नजर चढ़ गई। जन्म जब से लिया है और तेरे कोख से क्रोध की ज्वाला में है जल। जाता नहीं भैरव तू इस घड़ी क्यों फुकाता नहीं? भैरव तू इस घड़ी तू नहीं बोलता, तेरा कान है, कर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, कर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा लाल है। बात पर बढ़ के कहना न महारानी जी, बात पर बढ़ के कहना न महारानी जी। काल बनकर खड़ा हूँ तेरे पास, नाम नारेंद्र मेरा
और बहादुर भी हूँ। मार कर तुझको रोकूं तेरी हरामजादे है कौन तू जो जैन प्रांत की राजमलिका से इस तरह से बातें करने की जरूरत हो गई है? महारानी जी, अगर अपने जान की खैरियत चाहती हो तो ए राजकुमार मुझे दे। तेरा नाम क्या है? मेरा तो नाम रहने वाला कहाँ का है? मेरा नाम नारायण बहादुर है। अपने जान की खैरियत चाहती हो तो हरामजादे तेरी ये मजाल कि महारानी सेनापति भंवर सिंह तुम भाग कर कहाँ जाएगी? कसम महाकाल की, आज माँ बेटे को दोनों को जिंदा नहीं छोड़ा। आज मेरे दोस्त चलो पीछा किया जाए। आओ। कहाँ तक भागे? या भगवान, ये कमीना तो मेरे पीछे पड़ गया। सेनापति जी तुम क्या हो? सेनापति भंवर सिंह तुम क्या हो? तुम यहाँ पर राजमाता, ठहरो ठहरो रानी जी, ठहरो जरा, ठहरो ठहरो रानी। बात क्या है जो इतनी परेशान हो? किसने पीछा किया या पिका इस घड़ी? क्यों सितम कर रहा है ऐसे भगवान? रजनी तुम्हें बात को बबे सुनो ध्यान से। क्या बात है राजमाता? रजनी तुम्हें बात को बबे सुनो ध्यान से। क्या बात है? बेटे का जीवन क्या बचा लीजिए। लाल कुमार ना चाहेगा या भगवान। लाल कुमार ना चाहता मेरे बेटे को इतनी चालाकी। भरत सिंह मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और रजनी, ये मेरे गले का हार, ये तुम्हें वक्त की जरूरत पर किसी काम आएगा। मेरे दोस्त, अब ये बच्चा कहाँ गया? सोचने वाली बात है। अभी तक तो बच्चा इसके पास ही था, लेकिन बच्चा गया तो बच्चा जाएगा कहाँ? भैरव सिंह से बचकर जाएगा कहाँ? या तो सेनापति के पास होगा, या तो जो औरत इसके पास दासी आई थी। आओ चलो। चलो बच्चे की और हाँ यार, अब कुछ आगे चल के हमको तुमको कुछ सोचना है।
क्योंकि सेनापति आएगा जरूर। सही दोनों दोस्त। आओ मेरे साथ, चलो चलो। भाई गोली की आवाज सुना मैंने। जी बाबू। रानी माँ यहाँ पर ये मैं साहब। तो बगल के बीच की बीच छोड़ के आया था। ये साहब। मेरी हालत सिपाही जल्दी पानी की व्यवस्था करो। पानी लेकर आओ। रानी माँ के सर पे चोट लगी है, लगता है बहुत गहरा जख्म है। क्या भगवान, महारानी जी तो होश में नहीं आ रही है। क्या करूं मैं, इनके सर पे गहरी चोट लगी है। मैं इन्हें उठाकर लेकर बैठ के पास जाता हूँ। महाराज, ये देखिए इसी करतूत को। क्या रे पानी भवन शर्म खड़ा नहीं, क्या रे शर्म खड़ा नहीं, साथ में मेरे तूने किया रानी को तो मैं समझा महादेव था, लेकिन उल्टा महादेव। महाराज जी आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं राजन, क्योंकि जो आपने देखा है आपकी नजरों को धोखा हुआ है राजन, और कुछ नहीं है। हे महाराज जी ऐसा बोलो नहीं, हे महाराज जी ऐसा बोलो नहीं, ऐसा कुछ भी किया मैं नहीं। आप हो सिर्फ रानी नहीं, रानी माँ है मेरी। महाराजन ये महारानी नहीं बनती, मेरी माँ समान है, मैं इसको माँ मानता हूँ। सिर्फ रानी नहीं, रानी माँ है मेरी। कलंक ऐसा लगा क्यों रहे आप हो। महामंत्री भैरव सिंह जैसा हरामजादे को महाराज, देखिए आपकी आंखों के सामने अपनी बाहों में भरकर महारानी को, और कह रहा है महारानी नहीं मेरी माँ है। तो बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। अपनी जुबान रोक ले, ऐसा करते हुए धर्म आई नहीं। रानी संग मिल मारा कुंवर आकाश को, खौफ खाया नहीं खौफ। तू इस घड़ी पूरा हो गया नहीं, तेरा अरमान है स्वामी के साथ में घात करना चाहिए। स्वामी के साथ में घात करना चाहिए, इसका कोई रहा नहीं मान है। स्वामी जी इसकी बात तो मत आना, ये अपने साथ में घात करना चाहता है। इसके बाद महारानी तारा जब यह झूठ बोल रहा है तो तुम ये बताओ कि मेरा बेटा आकाश महाराज, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी है। चलो मैं गलत हूँ, सेनापति सही है। अगर सेनापति भी आया दर्शन करने के लिए, महारानी भी दर्शन करने आई, युवराज भी आया, तो युवराज कहाँ है?
मेरे स्वामी जी को गुमराह करके तुम मेरे बेटे का पता जानना चाहता है ताकि अपने काले कारनामे में तो सफल हो सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। स्वामी जी, मेरा बेटा है, यहाँ से आप राज महल चलिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। ये मेरे बेटे आकाश को चांद से मार देना चाहता है, इसलिए आपको गुमराह करके मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। स्वामी जी, महाराज, आखिर मेरी क्या दुश्मनी है जो मैं युवराज को मारूंगा? अगर मैं युवराज को मारना चाहता हूँ तो इनके पास कोई सबूत है, और अगर इनके पास सबूत नहीं है तो इनकी दोनों की करतूत की सबूत मेरे पास है। तेरे जैसे कायर के लिए दुश्मनी की जरूरत नहीं है, नमक हरामी की जरूरत तुझे पड़ती है। जो तू मेरे बेटे का पता मेरे समझ जानना चाहता है। महामंत्री भैरव सिंह, अगर तुम महारानी को दोषी ठहरा रही हो तो ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या? स्वामी जी, आप इसकी बातों में बताना। अगर ये कह रहा है तो क्या सबूत है? स्वामी जी, मैं आपकी अर्धांगिनी, ठीक कह रही मैं हो। सुचैन प्रांत की राजमलिका हूँ। मुझे यहाँ के लोग राजमाता कहते हैं, इसकी बातों में नहीं आना। स्वामी जी, महामंत्री भैरव सिंह, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सबूत पेश करो। महाराज, अगर मैंने सबूत पेश कर दिया और गवाह पेश कर दिया तो एक गुनहगार की जो सजा होती है वो सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत साबित हो गया तो आपकी शमशीर और भैरव सिंह की गर्दन होगी। मैं सबूत पेश कर रहा हूं। भाई साहब, जरा यहाँ आइएगा। महाराज, मैं इन भाई साहब को न जानता हूँ न पहचानता हूँ। भैरव सिंह, तू झूठ बोलता है। मेरे स्वामी जी से बता, ये तेरा दोस्त है जो तेरे शरीर के जाल में तेरे साथ मक्कारी के साथ बुना गया है। क्यों भाई साहब, आप मेरे दोस्त हैं? महाराज के सामने बताइए, आप मेरे दोस्त हैं? मैं किसी का दोस्त नहीं, अगर आप मेरे दोस्त मैं तो हैं आपको जानता भी नहीं हूँ। वही तो, आप कौन हो? तो जो कुछ उज्जैन नगर मेले में हुआ है, मेले में आए हो, आप मुझसे मिले, मैं आपसे मिला, आपने इतनी सी कुछ- बात है ना। मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो। आपने सुबह से बैठकर कुछ देखा तो होगा। बहुत कुछ देखा। तो जो खुद देखा है महाराज के समक्ष पेश कर। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम जान के क्या करोगे? अगर कोई काम है मुझसे तो बताओ, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ नारायण बहादुर, पहले मेरे स्वामी जी से बता, ये भैरव सिंह का दोस्त है और आज इसके जानकारी नहीं। इतनी बड़ी नमक हरामी गई है। गवाही देने आए हो तो दिमाग में यह बात बता लेना कि यह महाराज जयचंद प्रताप सिंह के माथे पर जो कलंक लगाने जा रहे हो, यह मान सम्मान की बात है। अगर तुमने गलत सबूत का सहारा लिया तो वो सजा होगी जो एक मुजरिम की होगी। महाराज, तो मैं इसे खुद गोली मार दूंगा। बोलो तुम, भला क्या देखा है तुम? महाराज, छोटी बड़ी बात, मैं गलत क्यों बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा हूं, जो भी देखा हूं वही बताऊंगा, उसके सिवा मैं गलत थोड़ी बताऊंगा। महाराज,
मैं सुबह के 10 बजे से इस बाबा कालेश्वर धाम में आया हुआ, बाबा कालेश्वर का दर्शन किया और उसी चौतरे पे बैठा हूँ जो दिखाई दे रहा चौतरा। सुबह 10 बजे से मैं मेला देख रहा हूँ, दर्शन करने के बाद मेला देख रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ, लोग बात कहते हैं कि उज्जैन की महारानी, देखिए महाराज क्या बताऊं, ऐसे महारानी होती है क्या? है? ऐसे महारानियों पे छी है मुझे। सेनापति भगत सिंह, मैं तो तुम्हें समझता था कि एक ईमानदार, एक वफादार सेना नायक हो, लेकिन तुम तो एक आस्तीन का सांप निकले। हरामजादे, तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे का पता जानना चाहते हो, लेकिन मेरे बेटे का पता कभी नहीं पाओगे। सेनापति भगत सिंह, तुम्हारा क्या दोष? जब हमारा अपना ही सिक्का खोटा है तो तुम्हारा क्या दोष? स्वामी जी, आपको अपनी तारा पर विश्वास नहीं है, अपने रानी में विश्वास नहीं है, जो इस उज्जैन प्रांत की राज मलिका है, जिसे सेनापति भगत सिंह राजमाता ही नहीं अपनी मां समझता है। इस मकार के कहने पर उसके माथे पे कलंक लगा रहे हैं। महारानी तारा, जब इतनी सफाई दे रही हो तो ये बताओ कि मेरा बेटा आकाश का महामंत्री भैरव सिंह, महारानी तारा ने महाराज जयद्रथ प्रताप सिंह के माथे पर कलंक का टीका लगाया है, हमारी सारी रियासत को दागसार किया है, इसलिए इनके माथे पर ये जो ताज सज रहा है ये उतार लिया जाए। स्वामी जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इस उज्जैन प्रांत की राजमलिका। लोग मुझे राजमाता कहते हैं, ऐसा कलंक मेरे माथे पर मत लगाओ स्वामी जी। आप इसके षड्यंत्र के जाल में उलझ चुके हैं, इसलिए स्वामी जी अब मैं आपको भी अपने बेटे का पता नहीं बताऊंगा, आपको भी नहीं बताऊंगा। अरे युवराज का पता तो तब बताएंगी जब युवराज जिंदा होगा, तब। इन दोनों ने महाराज युवराज को मार दिया। शाबाश महामंत्री, शाबाश, तुम ठीक कह रहे हो। स्वामी जी, मुझे सर के ताज का कम नहीं, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि हर नारी हर पति की पूजा करती है, उसे अपना जीवन साथी समझती है, पूजा करती है, लेकिन जीवन साथी के बजाय आप तो जीवन स्वार्थी के लिए। एक मकार के कहने पर अपनी अर्धांगिनी, अपनी राजमलिका पे ऐसा कर खामोश रानी, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना। अगर तुम सच हो तो ये बताओ मेरा बेटा आकाश कहाँ है? बेटा है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आप
इस नंबर ग्राम के सरियन के जान में छोड़े और किया मैं क्या कमी तुमको राम तुम और किया मैं क्या कमी तुमको किया जो पाप किया मैं क्या कमी तुमको किया जो पाप ये तारा और निगा करे आन नौकर संगे निगा करे आन नौकर संगे किया बदनाम जन्म देकर बेटे को हर समझ बैठी उसे दुश्मन जन्म देकर बेटे को हर समझ बैठी उसे दुश्मन और जहां में नाम माँ का तू जहां में नाम माँ का तू किया बदनाम राम जारी मेरा कहीं कीजिए स्वामी जी मेरे नहीं कुछ है गुनाह मेरा कहा नहीं है मेरे बेटे को गायब किया है तूने नहीं कुछ है गुनाह मेरा किया मैं सच बताती हूँ नहीं कुछ है गुनाह मेरा किया मैं सच बताती हूँ लगा इल्जाम झूठा लगा इल्जाम झूठा हकीकत में नहीं। बेटे का दुश्मन बन गया वायरस शैतान है अगर बताती मैं पता है बेटी किले का जान है कसम शिव की मैं खाती हूँ
महामंत्री भैरव सिंह, महारानी तारा ने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया है। इसके जुल्म में दोनों के हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाए और इन्हें कैद खाने में तत्काल डाल दिया जाए और खाना और पानी इन दोनों को बिल्कुल। स्वामी जी, स्वामी जी, अब क्या रह गया कहने को? आपको सुनने योग्य कुछ है ही नहीं स्वामी जी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इस उज्जैन प्रांत की राजमालिका हूँ, जिसे लोग राजमाता कहते हैं, जिसे अपनी मां समझता है। उसका नाम लेकर मेरे माथे पे ऐसा कलंक जिसकी तारीफ कर रहे हैं ये हरामखोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। स्वामी जी, इसी तरह दूसरों के कहने पर प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को वन में भेजा था, लेकिन एक दिन उन्हें पश्चाताप करके उन्हें बुलाना पड़ा था। अंत में हाथ कुछ नहीं आया स्वामी जी। श्री राम ने तो जो किया था महारानी जी किया था। क्या सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी आप दे सकती हैं? बोलिए आप आग में जलेंगे? तेरे जैसा नमक हराम का तार अग्नि परीक्षा क्या लेगा, जिसे उसका स्वाद, जिसे अपना देवता समझते हैं जब वो नहीं है। खामोश महारानी, एक शब्द भी महामंत्री भैरव सिंह को नहीं कहो। ये एक हमारे राज का ईमानदार और वफादार मंत्री है। मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आपका दिमाग खत्म हो चुका है। आप इसके दिमाग से चल रहे हैं जो कि इसके षड्यंत्र के जाल में उलझ चुके हैं। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है स्वामी जी, मैं आपके पांव पड़ती हूं, आप मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, मेरा कत्ल करवा दीजिए, लेकिन ऐसा करें कि मेरे माथे पे नहीं महारानी तारा, अब तुम्हारी एक भी बात मैं नहीं सुनूंगा। महाराज, अपने रियासत का एक वसूल है, मुजरिमों को वर्दी अच्छी नहीं लगती। ठीक कह रहे हो महामंत्री जी। इसकी शाही वर्दी उतरवा कर तब हथकड़ी लगवाइए महाराज, क्योंकि वर्दी का अपमान अच्छा नहीं होता। ठीक कह रहे हो महामंत्री जी। कम से कम वर्दी का सम्मान करना तो सीखा। तो मैं तो राजघराने का सम्मान करता हूँ महारानी जी, मैं तो आपका भी सम्मान कर रहा हूँ महाराज। वो सम्मान कर रहा है तू, जिसका नमक खाया उसी के साथ षड्यंत्र रचना है। खामोश महारानी, एक भी शब्द अगर मंत्री को कहा तो ठीक नहीं होगा। आप तो अपनी बीवी से भी ज्यादा इससे प्यार कर देंगे। क्या नहीं इस तरह सितम मुझ पे अपने मरीने का कुछ गम नहीं है। मुझे अपने
जब नहीं है अपनी तारा को न दिल से निकालो अपनी तारा महामंत्री भैरव सिंह, महाराज। देख लिया महारानी की चाल। जी महाराज। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बनती है कि इस हरामजादे को हंटर से मार मार कर मेरे बेटे आकाश का पता पूछते रहना। बिल्कुल महाराज, पहले मैं आकाश का पता लगाऊंगा फिर से। ठीक है, मैं चल रहा हूं महल में। आप चलिए। दरबार की देख रेख। जी राजा। साले 50 जूता से कम नहीं। ये मुकुट पकाओ। ये औरतों वाला मुकुट नहीं पहनना मुझे। ये जो अभी गया है महाराज जयचंद प्रताप सिंह, इसका मुकुट मुझे पहनना है। हम तुमको नहीं पहना है। हाँ। इसको जो मेरी महारानी बनेगी अच्छा, उसको पहनाऊंगा। आपके तो सब काम होगा। अब थोड़ा हमारे को मौका कर दियो। तुम्हारा क्या काम है? हमारे पास इतने काम है बोलो। कि हमारे तनय कैदा काम, हमारे तनय कैदा काम, तोहर का पतरा बनाम, अपने छोटकी बहन को हमर से करा जाना। औकात में ला दूंगा साले पूरी रात में, क्योंकि क्योंकि मौत का दूसरा नाम भैरव सिंह है। महाराज युवराज कहाँ गया? ये साला गया तो कहाँ गया? कौन ले गया इसको? सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं कालेश्वर बाबा, भैरव सिंह से बचकर कहाँ जाएगा सपोला? सपोले को जब तक नहीं मार देता ये भैरव सिंह चैन से नहीं बैठेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं इसी को, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आप चलो मेरे साथ में। सेनापति की पहले तो चर्बी कम करनी है और उस सपोले को भी ढूंढना है, क्योंकि भैरव सिंह ने केवल 2 बातें सीखी है। बस एक अपना काम बनाना और दूसरा दुश्मनों का नामों निशान मिटाना। और जिस दिन वो सपोला मिल गया, इसी पैरों तले उसकी गर्दन को बार दूंगा मौत को। जो मेरे रास्ते में आएगा समझो वो मर गया। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ। उनके पीछे हम चल रही ना है। कैसे कि पापा मोरे गांजा रख गए, अम्मा मोरे भुजिया खा ले, पापा मोरे गांजा